एक दिन अचानक से डार्क वेब पर एक मैसेज आता है कि मुझे एक क्राइम पार्टनर की ज़रूरत है। वो मैसेज किया था केंजी नाम के जापान के एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने। केंजी का एक परिवार भी हुआ करता था, लेकिन उसके गंदे कर्मों को देखकर उसकी बीवी ने उसको तलाक दे दिया और अपने बच्चों को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई थी। केंजी अब अकेला पड़ चुका था और उसकी वजह से वो दारू जुआ वगैरह भी खेलने लगा था। तो कुछ दिन बाद उसको पता चलता है डार्क वेब के बारे में। अब वो डार्क वेब पर जाता है और उस पर एक मैसेज छोड़ता है कि मुझे एक क्राइम पार्टनर की ज़रूरत है। उनमें से 2 लोग उसका रिप्लाई करते हैं, जिनमें से पहले का नाम है सुकासा कांदा। सुकासा की एज 36 साल थी और उसका जो घर का वातावरण था वो बहुत ही ख़राब था और उसको स्कूल में भी बुली किया जाता था और उसके घर में उसको अब्यूज़ किया जाता था। उसके जो पापा हैं वो बहुत ही गाली गलौज करते थे उसके साथ और उस इतने अब्यूजिंग एनवायरनमेंट में वो रह रहकर परेशान हो गया था और उसने एक लोकल गैंग भी ज्वाइन की थी उसके बाद। लेकिन जब वो लोकल गैंग ज्वाइन करता है तो उसको बहुत काफ़ी ज़्यादा उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, थोड़ी बहुत चोरियाँ वगैरह वो करता था। लेकिन उसके बाद वो डार्क वेब पर आता है और डार्क वेब पे आने के बाद केंजी का वो मैसेज पढ़ता है और उसका रिप्लाई देता है, हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। केंजी के दूसरे मैसेज का रिप्लाई देता है यासिमातो होरी। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर 4 मिलियन का कर्ज था और इसको बस उस कर्ज से छुटकारा माना था। अब इन तीनों में एक बात कॉमन थी, ये तीनों आदमी पैसे से ही दुखी थे, तीनों को पैसा चाहिए था। 21 अगस्त 2007 को ये तीनों लोग आपस में मिलते हैं और प्लान बनाते हैं कि कसिनो के बाहर जो आदमी निकलेंगे, कसिनो से बाहर जब वो जुआ खेलकर बाहर निकलेंगे बाहर, तो उनको पकड़ा जाएगा और उनको गाड़ी में डालकर उनको किडनैप कर लेंगे और उनके जो पैसे वगैरह हैं उनको छीन लेंगे और जो भी फ़ोन वगैरह करके वो मंगाएंगे उनको भी ले लेंगे। अब उनका प्लान तो बनता है, एक आदमी के पीछे जाते हैं, लेकिन उस आदमी के घर में इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, उसके घर में कुत्ते और बहुत तगड़े अलार्म लगे हुए थे और बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। दूसरा आदमी पकड़ते हैं, वो एक ऐसी कॉलोनी में रहता था जहाँ पर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता दूसरा बाहर का आदमी आके, इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। अब ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इन्होंने 2-3 बार कोशिश की, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट में आके ये एक काम करते हैं कि चलो कोई नहीं, रोड पे जो लोग हैं उनको ही पकड़ते हैं, उनसे ही पैसे मंगवाते हैं। रे इसोगाई नाम की लड़की अपनी ड्यूटी से वापस आ रही थी। आज उसे थोड़ा लेट हो गया था, ओवर टाइम करने लगी थी वो, तो अपने घर आ रही थी। आपको रे के बारे में कुछ बता दूं तो उसका रे का पापा जो था वो पहले ही मर गया था और उसकी माँ उसको पाल पोस कर बड़ी करी थी। अब वो उसका सपना था कि वो अपनी माँ के लिए एक घर ले ले और वो जो अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अलग अकाउंट में डालती थी जिससे कि वो अपनी माँ के लिए घर ले सके। वो काफ़ी अच्छी लड़की थी, प्योर हार्ट लड़की थी। तो क्या होता है, रे अपनी सुनसान रोड पर निकलने लगती है। काफ़ी दूर नहीं था उसका घर, साइड में ही उसका अपार्टमेंट था, वहीं पर जाना था कंपनी, इसलिए वो ओवर टाइम भी कर रही थी। अब रे क्या करती है, अपनी जो रोड है उसको पार करने लगती है वो, तभी देखती है कि सामने वाइट कलर की एक कार खड़ी हुई है। उस कार में से एक आदमी निकल के आता है और उससे कुछ पता पूछने लगता है, किसी शहर का या फिर किसी जगह का, कि कहता है कि ये बता दो मुझे और मुझे यहाँ पे जाना है। लेकिन जैसे वो उस पते को बताने लगती है तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसके गले को घोंटकर और उसके मुंह पे हाथ रखकर उसको उसी गाड़ी के अंदर डालकर वहाँ से वो जो लोग हैं, जो पता पूछ रहा था वो भी उन्हीं की तरफ था, उसको उठाकर वहीं से ले जाते हैं। और उसको कहाँ ले गए थे ये तो हमें पता नहीं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं और उससे उसके जो एटीएम कार्ड था उसका पिन भी मांगा जाता है। लेकिन वो पिन बताती तो है, लेकिन वो पिन गलत बताती है। अब वो क्या करते हैं, जो केंजी नाम का जो व्यक्ति था वो उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन जो 2 लोग थे वो उसको रोक लेते हैं। केंजी को जरा भी ये बात नहीं लगी कि हमारी भी फैमिली थी, मेरी भी फैमिली थी, बीवी बच्चे थे, उनके साथ ऐसा हो तो। लेकिन वो एक हैवानी दरिंदा था जो कि नशा इतना करता था और उसके दिमाग में ये चीज़ भर चुकी थी क्राइम वगैरह की। अब रे उनकी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, तभी वो तीनों लोग एक प्लान बनाते हैं कि इसको मार देते हैं, वरना ये पुलिस को बता देगी और हमको फांसी हो जाएगी। अब वो लोग उसको मारने लगते हैं टॉर्चर कर करके।
एक व्यक्ति ने उसके गले में रस्सी डाल रखी है और खींच रहा है ज़ोर से, और दूसरा उसके सर पर हथौड़े बजा रहा है, हथौड़े मार रहा है। उसके सर पर लगभग 30 वार किए गए थे हथौड़े के, और इसका जो रे का बच पाना था वो बिल्कुल नामुमकिन था। 30 हथौड़े लगने के बाद कोई व्यक्ति कैसे बच सकता है, वो भी पूरी जान लगाकर वो उसकी दरिंदों की तरह हथौड़े बजा रहे थे। अब वो अगला दिन आता है तो जो रे का ATM कार्ड था उसको वो ट्राई करने के लिए जाते हैं, पिन गलत निकलता है। वो तीनों एक प्लान और बनाते हैं कि आज रात को भी किसी को पकड़ा जाए, किसी और को पकड़ते हैं आज रात को, और उसको भी ऐसे ही करेंगे, पैसे लूट लेंगे और ऐसे ऐसे कर देंगे। लेकिन वो इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वो भी किसकी वजह से? अपने ही एक ग्रुप के मेंबर की वजह से। जिस व्यक्ति ने उन तीनों को जोड़ा था, जो केंजी था, केंजी ने पुलिस में फ़ोन लगा दिया और पुलिस में बता दिया कि हमने ऐसा ऐसा किया है और अब ये जो 2 लोग हैं ये ऐसा करने जा रहे हैं। तो पुलिस उनको पकड़ लेती है। केंजी ने इसलिए किया था, केंजी को डर लग रहा था कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, अगर पकड़ा गया तो मुझे फांसी हो जाएगी 100%। अगर जापान में उस टाइम पे ऐसे रूल था कि तुम खुद सरेंडर करते हो तो तुमको फांसी नहीं होगी, बाकी और सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर तुम खुद सरेंडर नहीं करते हो तो तुम्हें फांसी हो सकती है। इसलिए उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस उनसे पूछताछ करती है और कांदा को फांसी हो जाती है, बाकी दोनों को उम्र कैद होती है। कांदा को फांसी इसलिए हुई थी कि वो बहुत ही, उसको एक तरीके से कोई रिग्रेट नहीं था अपनी बात का। अपनी जो उसने चीज़ की है वही, दरअसल हथौड़े बजा रहा था, उसने ही उसकी जान ली थी और उसको रिग्रेट भी नहीं था। वो हंस रहा था कोर्ट में भी, जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, जब भी वो हंस रहा था। तो इसलिए सरकार ने उसको फांसी दी और उन दोनों को, और केंजी को तो फांसी लगी नहीं सकती क्योंकि उस टाइम ऐसा रूल था कि कोई खुद सरेंडर करता है तो उसको फांसी नहीं होगी। तो वो दोनों बच जाते हैं। उनको भी हालांकि उम्र कैद तो होती ही है, लेकिन उसको फांसी हो गई थी। दोस्तों यही थी आज की ये वाली स्टोरी। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।